हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा गिट टू गिटहब। मैंने इससे पहले जो डिस्कशन किया था गिट के बारे में, मैंने ओनली फॉर गिट के बारे में डिस्कशन किया था और फिर उसके बाद मैंने गिटहब के बारे में बताया था। तो मैंने बोला था कि गिट क्या है। गिट एक सॉफ्टवेयर है, एक लॉजिकल स्पेस बेसिकली क्रिएट करता है, जिसमें कोई भी डेवलपर, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोड लिखता है एज पर क्लाइंट, और उसको एक अपने लोकल लैपटॉप पे भी रखता है, फिर उसको एज ए सेंट्रल एज एक सेंट्रलाइज रेपो में उसको पुश कर देता है। इनकेस यदि कुछ इशू आपके लैपटॉप में हो जाए तो आप वहां से पुल कर लें, आपका कोड सिक्योर है। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि कैसे बेसिकली गिट हम इंस्टॉल करेंगे, फिर हम कुछ कोड लिखेंगे और उस कोड को दोस्तों हम कैसे गिटहब पे पुश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम देखेंगे। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, एक सर्वर लेंगे जिस पे हम गिट को इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे, एक सर्वर लेंगे, EC2 इंस्टेंस लेंगे AWS प्लेटफॉर्म से, जो हमारा फ्री रहेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लिनक्स रहेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी कैसे कोड को पुश करते हैं वो भी मैं बताऊंगा विथ प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले आज जो हम करते हैं, किसी टू इंस्टेंस लेंगे, कोड लेंगे, उस पर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, और फिर उसके बाद हम गिट को इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम पुश करते हैं कोड को वो देखेंगे। तो सेंट्रलाइज रेपो ये क्या है, गिटहब क्या है दोस्तों, सेंट्रलाइज रेपो। इसलिए ये क्या है, गिटहब क्या है, सेंट्रलाइज रेपो। इसका राइवल क्या है, गिटहब का राइवल कौन है, गिटलैब। तो ये क्या है, एक सेंट्रलाइज रेपो, ताकि अपने कोड को लिख दें और उसको आप पुश कर दें। इनकेस कोई इशू हो तो आप वहां से ले सकें। और मैंने बोला था कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिट के बगैर अधूरा है। इसलिए दोस्तों, किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्टार्टिंग ही गिट से होती है। कोड लिखा तो कहाँ। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, जो मैं हर एक वीडियो में आपको EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके बताता हूँ। नए व्यूवर्स हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल्स पे जा करके देख सकते हैं बेसिकली कैसे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, गिटहब। ये गिटहब क्या है, एक सेंट्रलाइज रेपो। इसका भी अकाउंट होना चाहिए आपके पास। इसका भी एक क्या होना चाहिए आपको, अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट होना चाहिए। तो इसका अकाउंट बनाने के लिए बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिटहब का एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो गिटहब का बेसिकली अकाउंट बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, गिटहब। ये क्या हमारा सेंट्रलाइज रेपो है। अभी बेसिकली क्या है, हमारा ये पहले से स्टोर है, तो हम इसको कभी क्या करते हैं, साइन आउट कर देते हैं। कैसे हम बेसिकली क्रिएट करते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। तो अभी देखिए, हम फ्रेश पेज पे आ गए। देखिए, ये हमारा क्या है, गिटहब। ये क्या है, सेंट्रलाइज रेपो। तो हम क्या करेंगे, साइन अप पे जाएंगे। साइन अप पे जाने के बाद ये आपसे क्या मांग रहा है, सबसे पहले वेलकम टू गिटहब, और आपसे क्या कह रहा है, वो एक ईमेल आईडी मांग रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ईमेल आईडी है, हम क्या करते हैं, इसे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि आप पासवर्ड लिखिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें पासवर्ड जो है, क्या क्या डालें पासवर्ड, आप ही बता दो। चलिए, ठीक है, इसे हम कंटिन्यू करते हैं। और पासवर्ड जो डालते हैं दोस्तों, वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पासवर्ड लिस्ट टू अनदर वेबसाइट। ये पहले से हमने पासवर्ड यूज करके रखा है, जो हमने डाला था। तो हम क्या करते हैं, SAURAPH, हम इतना ही रखते हैं, लेकिन कुछ लिखना पड़ेगा।
4। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड है, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ईमेल आईडी आपकी होगी, ईमेल आईडी होगी आपकी, सिंपल। आप ये पासवर्ड हम कंटिन्यू कर देते हैं। ये क्या कर रहा है, पासवर्ड अदर लिस्ट कह रहा है, तो लिस्ट कैसे हो सकता है, ये तो 204 है। पासवर्ड में भी कंप्रोमाइज पासवर्ड इज पासवर्ड कॉमनली यूज्ड ऑन अदर वेबसाइट्स। नहीं होना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एस कर देते हैं, सिंपल कंटिन्यू करते हैं। चलिए ये भी नहीं हो रहा, हम यहाँ पे नंबर 8 डाल देते हैं, ये तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करके दोस्तों रखना पड़ता है ना, पासवर्ड आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। ये पासवर्ड ले लिया, कंटिन्यू करने के बाद ये क्या करा, यूजर नेम आप किसका बनाना चाहते हैं, तो बेसिकली आप यूजर नेम क्या कीजिए, ये यूजर नेम दे दीजिए, Ctrl+C। ये यूजर नेम भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी आप क्या करें, कॉपी कर लें और इसको आप कंटिन्यू करें। यूजर नेम सौरभ इज नॉट वैलिड, कहने का मतलब है कि पहले से यूज हो रहा है। 2 लगाते हैं, इज अवेलेबल, ये है अवेलेबल है, ये हम रख सकते हैं। तो इसको भी हम क्या करते हैं, ये आपका यूजर नेम। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ये कह रहा है रिसीव ओकेजनली प्रोडक्ट अपडेट एज ए अनाउंसमेंट, ओकेजनली प्रोडक्ट अपडेट एंड अनाउंसमेंट तो कर लीजिए। ठीक है, अभी कह रहा है कि वेरीफाई करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार वेरीफाई करके देखिए क्या कह रहा है। ये इसका जो है ना, उसी हिसाब से इसको मूव कीजिए। देखिए ये इसी इमेज, ये जैसा इमेज है, इसको क्लिक करेंगे तो ये मूव होगा, आपको इसे मूव करना है। ठीक है, अब इसको सबमिट कर दीजिए, देखिए ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। अभी देखिए ये जो है ना, ये बेसिकली आपके भेजा है। ठीक है, इसको क्या कीजिए, इसको नेबर कर लीजिए, और ये बेसिकली इस ईमेल आईडी पे वो भेजा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों हमें बेसिकली जीमेल की आईडी खोलनी पड़ेगी, और जीमेल की आईडी जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है ना, हमने जो मेल आईडी बनाया इसको क्लिक कीजिए, जो भी आपका पासवर्ड है बेसिकली वो, तो ये है 86 16 57 52, यहाँ पे लिखिए 86 16 57 52। ठीक है, अभी ये क्या कह रहा है, अभी जब डालने के बाद ये क्या है, हाउ मेनी टीम मेंबर्स, तो हम कहेंगे कि हाँ जी हम तो जस्ट हम ही हैं। आर यू स्टूडेंट टीचर, तो हम कह देंगे हम स्टूडेंट है जी, कंटिन्यू कर लीजिए। व्हाट स्पेसिफिक फीचर्स आर यू इंटरेस्टेड, किस टाइप के फीचर्स ऑफ, तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। अभी देखिए ये जो है ना, ये हमारा फ्री है, ये हमारा फ्री है, तो हम क्या करेंगे, फ्री को यूज करेंगे। ठीक है, फ्री को हम यूज करेंगे, क्लिक कर लीजिए, कंटिन्यू फॉर ए फ्री। अभी फ्री में आपको इतने फीचर्स दे रहे हैं, 15 GB आपको देगा वो, 120 कोड आवर, और फिर 500 पैकेज स्टोरेज देगा वो, 200 CACD मिनट बेसिकली आपको देगा पर मंथ, और ये इसके पेड वर्जन है। तो अभी पेड पे नहीं जाना, हमें अभी सीखना है। तो देखिए आपका ये रेडी हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ना, कोई भी रेपो जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, एक ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो ये तरीका था दोस्तों गिटहब। गिटहब क्या है, सेंट्रलाइज रेपो। अब इस रेपो पे बेसिकली हम जो कोड लिखेंगे गिटहब पे, वो कैसे भेजेंगे, अब ये पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक बेसिकली क्या करेंगे, पब्लिक नेम पब्लिक ही रखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे,
क्रिएट न्यू रेपो, यहाँ पे क्रिएट न्यू रेपो करेंगे और फिर उसके बाद उस हिसाब से हम करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे लॉग आउट हो जाते हैं। तो ये तरीका है दोस्तों बेसिकली किस हिसाब से हम गिटहब पे कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या होते हैं, यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। तो ये अभी हम क्या हुए, लॉग आउट हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हम सेंट्रलाइज रेपो पे बेसिकली कैसे क्रिएट करते हैं, तो उस हिसाब से हमने देखा। अभी हमारे पास जो पहले से बना हुआ अकाउंट है तो हम उसमें लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अभी हमने क्या किया है। अभी आप देखेंगे तो मैंने क्या किया, अभी मैंने इसमें एक अकाउंट बनाया गिटहब पे, क्योंकि इसमें हमें कोई भी कोड यदि गिट से भेजना है तो अब क्या करेंगे, अब हम EC2 इंस्टेंस लेंगे, AWS प्लेटफॉर्म लॉगिन करेंगे, वहाँ से EC2 इंस्टेंस लेंगे। ठीक है, उस पर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और फिर उस पर हम गिट इंस्टॉल करेंगे। और मैंने आपको बताया है कि हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी आपको बताएंगे कि गिट से हम कैसे भेज सकते हैं। फिर हम कुछ कोड लिखेंगे और इस गिटहब में भेजेंगे, और इसका दोस्तों और डिटेल में मैं बताऊंगा। तो तत्काल अभी यही देखेंगे कैसे भेजते हैं। तत्काल नहीं दोस्तों, जो भी मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही कोर पार्ट है दोस्तों, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ नहीं है। इसलिए आपको गिट के बारे में जानना चाहिए। गिट क्या है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर, लाइनस टोरवाल ने इसे डेवलप किया था। बेसिकली जो हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी उसी ने डेवलप किया। तो हम EC2 इंस्टेंस में जाएंगे, EC2 इंस्टेंस अभी क्रिएट करेंगे। तो अभी देखिए हम कौन से रीजन में, मुंबई रीजन में, कौन से रीजन में। इससे पहले जो मैंने स्ट्रक्चर बेसिकली मैंने बताया था गिट का, आपको शायद ध्यान हो, नए व्यूअर्स मान लीजिए हो, ये हमारा सेंट्रलाइज रेपो जो अभी मैंने आपको बताया। फिर मान अभी हम क्या है, मुंबई रीजन में, मुंबई रीजन में क्या करेंगे, सर्वर EC2 इंस्टेंस लेंगे, उसमें क्या करेंगे, कोड को पुश करेंगे, उसमें गिट इंस्टॉल करेंगे, और कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और यदि मैं बताऊं तो ये क्या है, ये क्या है, गिट हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए गिट हम क्या करेंगे इंस्टॉल, 3 स्टेजेज होते हैं। कौन कौन से स्टेजेज होते हैं, पहला वर्किंग डायरेक्टरी, दूसरा स्टेजिंग एरिया, और तीसरा लोकल रेपो, जिसमें हम लोग कमिट करते हैं कोड को, और कोड को कमिट करने के बाद हम इस गिटहब पे पुश करेंगे कोड। ठीक है, तो ये हमारा एजेंडा है। हम रनिंग इंस्टेंस में जाएंगे, अभी हम मुंबई लोकेशन में, मुंबई लोकेशन देखिए इतने सारे लोकेशंस हैं आपके पास, लॉन्च करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं गिट। ठीक है, क्या करेंगे, गिट। यहाँ पे अमेजन AMI क्लिक करेंगे और यहाँ से ये फ्री टायर वर्जन क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे HTTPS यूज कर लेंगे, और फिर उसके बाद एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद इसको क्या करेंगे, अनेबल कर देंगे IP को, और फिर उसके बाद की हमारे पास ऑलरेडी मास्टर इतने सारे की हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्या करेंगे, गिट गिट नाम से हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। गिट बेसिकली इंस्टॉल नहीं, हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, और लॉन्च यहाँ से क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। और यहाँ पे जो BPC है, बेसिकली BPC कैसे क्रिएट करते हैं, सबनेटिंग क्या होता है, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट, ये सारी चीज़ें मैंने दोस्तों बहुत ही डिटेल में AWS मेरे चैनल्स पे जाइए और AWS प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं, BPC कैसे क्रिएट करते हैं। ये क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है, बेसिकली फायरवॉल। जैसे आप एंट्री करते हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप ID कार्ड देते हैं, तो वैसे ही एक पोर्ट नंबर है, जैसे कि SSH कितने नंबर पोर्ट पे आपको EC2 इंस्टेंस कनेक्ट करना है, तो ये पोर्ट आपको अनेबल होना चाहिए। किसी भी IP पे अनेबल हमने किया है। HTTPS आप कोई भी आप ऐसे खोलते हैं, ओपन करते हैं, कुछ भी आप ChatGPT, आप मान लीजिए कि आपने ChatGPT ओपन किया, तो देखिए ये ओपन करेगा तो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए HTTPS ये कितने नंबर पोर्ट पे रन करता है, 443 पे। एक HTTP ये क्या होता है, ये बेसिकली एनक्रिप्टेड होता है, ये एनक्रिप्टेड नहीं होता है। तो ये
बेसिकली HTTP का ही HTTPS एडवांस वर्जन है, ठीक है, ये मोस्ट सिक्योर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे लॉन्च कर लेंगे। लॉन्च करने के बाद हम क्या करेंगे, देखते हैं आगे का प्रोसेस। लॉन्च करने के बाद देखिए ये हमारे क्या है, पेंडिंग, अभी देखिए पेंडिंग। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और है कि यदि आप दूसरे रीजन में क्रिएट करने जाएंगे ना, दूसरे रीजन में, अब जैसे मैं तो मुंबई रीजन में बहुत सारे EC2 इंस्टेंस बना चुका हूँ, अब वहाँ दूसरे रीजन में जाएंगे तो हो सके जब आप कनेक्ट करना चाहें तो आपका EC2 इंस्टेंस कनेक्ट ही ना हो, तो ये सारे इशूज आते हैं ये सब इशू। तो वो मैं डिटेल में बताऊंगा, इसे मैंने प्लेलिस्ट में बताया, लेकिन फिर भी मैं अपने व्यूवर्स के लिए चीज़ों को फिर से बताऊंगा। तो ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जो है एजेंडा उस पर डिस्कस करते हैं। कनेक्ट में जाएंगे, कनेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ से सिंपल EC2 इंस्टेंस, और सीधा आज हम क्या करते हैं, डायरेक्ट EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर लेते हैं और डायरेक्ट AWS से ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। और इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये आप EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट, यदि आप अपने लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं EC2 इंस्टेंस से, तो कहाँ जाएंगे, CD, यहाँ पे क्या लिखेंगे, DOWNLOADS डाउनलोड्स KEYS कीज, एंटर। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कनेक्ट में जाएंगे, हम SSH के थ्रू क्या करेंगे, अपने विंडो लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, SH, और ये एंटर करने के बाद अभी जो हमने बेसिकली डाउनलोड किया वो कहाँ होता है, डाउनलोड, ये गिट, ये बेसिकली हमने अभी यहाँ पे, ये क्या है, डाउनलोड फोल्डर है, उसके अंदर क्या है, हम एक फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर का नाम क्या है। मैं चाहता हूँ दोस्तों कोई नए व्यूवर्स भी आए तो उसे ऐसा ना लगे कि कोई हमारा ये प्लेलिस्ट देख लो तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, नहीं, आप कोई भी प्लेलिस्ट देखिए, कोई भी वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। आप की में जाइए और जो हमने किया इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये गिट, ठीक है। अब आप इसे जो है ना एंटर मारिए। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, डाउनलोड, CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी, डाउनलोड, इस फोल्डर में हमने क्या डाउनलोड किया, की को डाउनलोड किया, और इसी फोल्डर में हमने एक और फोल्डर बनाया, की फोल्डर बनाया, फाइल नहीं बनाया। की जो हमने डाउनलोड किया वो क्या है, फाइल है, उस फाइल को हमने इस की नामक फोल्डर में पेस्ट कर दिया। तो अभी हम कौन से यूजर में, EC2 यूजर में, सिंपल EC2 यूजर में है, तो इसमें हम इंस्टॉल करेंगे। अब EC2 यूजर में है तो इसको सुपर यूजर राइट्स बनाना पड़ेगा, और उसको हमें क्या देना पड़ेगा, sudo, अब हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिया तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, sudo yum, यम क्या है, पैकेजिंग मैनेजर, sudo yum इंस्टॉल git -y और एंटर। अभी देखिए आपका गिट इंस्टॉल हो गया। गिट जब इंस्टॉल हो गया तो आप गिट वर्जन देख लीजिए, गिट वर्जन एंटर कीजिए, देखिए क्या है आपका गिट वर्जन 2.40। अभी देखिए आपका गिट इंस्टॉल है या नहीं, ये भी देख सकते हैं। तो क्या कमांड है, विच गिट, देखिए USR फोल्डर है, बिन फोल्डर है, उसके अंदर गिट, ठीक है। और आप EC2 यूजर इंस्टेंस में, यदि रूट यूजर में जाना है तो sudo su एंटर, ऐसे जा सकते हैं। बैक जाना है तो CD कर दीजिए, एग्जिट हो जाइए, इससे एग्जिट होना था आप सीधे इस यूजर में। इसका पाथ कौन से पाथ में है तो PWD क्लिक कीजिए, देखिए आप अभी होम और EC2 यूजर में है, ठीक है। तो अभी हम इसी यूजर में काम कर लेते हैं, किसी भी यूजर में जाइए, रूट में काम करेंगे तो रूट एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आपको दे देता है। तो अब देखिए गिट का काम यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ आपको पहला कमांड क्या लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है सिंपल git config -, ग्लोबल, यहाँ पे यूजर, हम क्या अभी यूजर क्या करते हैं, नेम डाल देते हैं, और यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, मेरा नाम सौरभ, ठीक है। अभी आप एंटर कीजिए, देखिए आपने एक यूजर
नेम बना लिया सौरभ के नाम से। ऐसा क्यों बना रहे, क्योंकि कोड जब हम कमिट करेंगे, ऐसा क्यों, आखिर हमने ये सौरभ क्यों बनाया नाम, नाम इसलिए दे दिया दोस्तों क्योंकि आपके कोई कंपनी में आप अकेले काम नहीं करते। कोई बंदा देखिए अमेरिका में बैठा है, कोई बंदा देखिए दिल्ली में बैठा है, कोई बंदा जो है ना, मान लीजिए कि वर्क फ्रॉम होम के थ्रू वो कहीं और जाके बैठा है, कोई बेंगलोर में बैठा है, कोई मुंबई में, कोई कोलकाता में, वो वहाँ पे बैठा है। वो क्या करेगा, कोड को पुश करेगा सेंट्रलाइज रेपो में। तो कोड को पुश करेगा तो नाम तो होना चाहिए ना किसने कोड लिखा। इसलिए हम उसका मेल आईडी और ईमेल आईडी बेसिकली क्रिएट मतलब कॉन्फ़िग कर देते हैं इस गिट में, कि इस गिट में कोई भी काम करेगा। गिट क्या है, सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर बेसिकली गिट क्या है, सॉफ्टवेयर है, एक लॉजिकल स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं और उस कोड को सेंट्रलाइज रेपो में पुश करते हैं। तो बेसिकली कोई कोड तो लिखेगा, कोई बंदा कोड तो लिखेगा, तो हमने यूजर नेम दे दिया। उसका मेल आईडी भी देना है तो आप दे सकते हैं, ऐसे नहीं देना है तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, गिट गिट कॉन्फ़िग। अब सिंपल इसी को अपर एरो दबाएंगे ना तो सेम चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पे नेम की जगह क्या कीजिए, ईमेल डाल दीजिए और यहाँ पे सौरभ। अभी एक्स वाई जेड जरूरी नहीं है, ये सही होना चाहिए मेल आईडी। आप डाल दीजिए कुछ भी, बस कंफर्मेशन के लिए। अब ऐसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन का मेल आईडी डाल दीजिए, आईडी डाल दीजिए, सौरभ की जगह अपनी आईडी डाल दीजिए। अभी आप एंटर कीजिए, ठीक है। अभी ये देखना चाहते हैं कि आप आए और कौन से यूजर कौन से यूजर अभी इन काम किया। तो कैसे देखेंगे, गिट कॉन्फ़िग डैश list लिस्ट। देखिए ये हमने यूजर कॉन्फ़िगर किया और हम अब देखिए, अब हमने गिट को इंस्टॉल कर लिया। अब काम जो है ना, अभी जो हम काम करेंगे, अभी हम कहाँ काम कर रहे हैं, वर्किंग डायरेक्टरी में। अब जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे, तो अब जो हम पहला काम करेंगे, पहला काम हमने क्या किया, गिट को इंस्टॉल किया। स्टेप 1, वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी में सबसे पहले कोई कोड लिखेंगे तो किसी फाइल में लिखेंगे, किसी फाइल में ही तो लिखेंगे ना कोई कोड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल फोल्डर, पहले हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, फोल्डर। तो फोल्डर कैसे बनाते हैं, mkdir और फोल्डर का नाम रख देते हैं mkdir। मुंबई रीजन में है तो आप डाल दीजिए मुंबई, ठीक है। आप मुंबई रीजन में एंटर कर दीजिए और एलएस कीजिए। देखिए आप मुंबई में हैं, आप मुंबई में चले जाइए। पहले मुंबई नाम से आपने फोल्डर बना दिया, सीडी। अभी देखिए आप कहाँ हैं, मुंबई में, ठीक है। अभी आप एलएस कीजिए। तो अभी हम क्या करते हैं, इस मुंबई फोल्डर के अंदर क्या करते हैं, एक, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुंबई में जाने के बाद, मुंबई में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड का कमांड क्या होता है हमारा, गिट ऐड। जैसे ये हमारा ये कमांड होता है ना, ये कमांड गिट। उसके बाद देखिए हमने क्या बनाया, हमने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली गिट इनिट करेंगे। क्या करेंगे, गिट इनिट कर लेंगे। गिट इनिट करने के बाद क्या होता है कि बेसिकली आपको परमिशंस जो है ना मिलेगी काम करने का, जिस फोल्डर में। अब एम्प्लॉय आपके एक फोल्डर बना लीजिए, फोल्डर बनाना आसान होता है ना। आप फोल्डर बना लीजिए, फोल्डर बना के फाइल बना लीजिए। तो हमने जो फोल्डर बनाया उसको हम क्या करते हैं, गिट में उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गिट इनिशियलाइज कर देते हैं। अभी आप देखिए मुंबई में है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, गिट को इनिशियलाइज कर, गिट को इनिशियलाइज करने के बाद अभी देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यूजिंग मास्टर। आप जो ब्रांच यूज करेंगे वो क्या होगा, मास्टर ब्रांच होगा, ठीक है। मास्टर ब्रांच होगा। बेसिकली ये मास्टर इनिशियलाइज मास्टर ब्रांच, ये मास्टर ब्रांच कहाँ होगा, यदि आप इसमें जाएंगे तो आपका मास्टर ब्रांच कहाँ होगा, मास्टर ब्रांच होगा। मैं फिर से डायग्राम पे जाऊं तो मास्टर ब्रांच, अभी हम कहाँ वर्किंग एरिया में है,
गिट इनिट करेंगे इसको। गिट इनिट करने के बाद वर्किंग डायरेक्टरी में आप काम करना चालू करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेजिंग एरिया में जाएंगे, उसके बाद इसको कोड को कमिट करेंगे इसमें, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स, स्टेजिंग एरिया, लोकल रेपो, और इस लोकल रेपो में ही दोस्तों एक ब्रांच होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ब्रांच। और उसी मास्टर ब्रांच में जो आप कोड लिखेंगे उसको हम कमिट करके इस मास्टर ब्रांच में पुश कर देंगे, फिर कमिट कर देंगे, फिर उसे हम क्या करेंगे, सेंट्रलाइज रेपो पे उसको पुश करेंगे, यहाँ पे पुश करेंगे, इसी को हम सेंट्रलाइज रेपो में यहाँ पे हम पुश करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, इनिशियलाइज एमपीटी गिट रेपो, ये क्या है, लोकल गिट है, क्या है ये, गिट रेपो, ये गिट हब रेपो नहीं बता रहा है, गिट रेपो, ये क्या है, लोकल रेपो। डॉट गिट, क्या है ये, डॉट गिट। अभी बेसिकली अभी आप जो काम करेंगे डॉट गिट में काम करेंगे, किसमें, डॉट के। अब ये देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, ls हाइफन la कीजिए, देखिए डॉट गिट, देखिए डॉट गिट क्या होता है, हिडन फोल्डर्स। जब आप इनिशियलाइज करते हैं तो आपको एक, आप जो भी काम करेंगे बेसिकली डॉट गिट में काम करेंगे। तो अब इनिशियलाइज करने के बाद देन हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फाइल, किसके अंदर, इस फोल्डर मुंबई नाम के फोल्डर में हम एक फाइल बनाएंगे। तो फाइल कैसे बनाएंगे, टच, और यहाँ पे लिख देते हैं मुंबई, मुंबई फाइल 1, ठीक है, मुंबई फाइल 1। अभी आप पहले कीजिए, देखिए आपने क्या किया, एक फाइल बना लिया। अभी देखिए इसको बनाने का बेसिकली बहुत सारे तरीके हैं, इसको वीआई एडिटर में भी एडिट करके बेसिकली आप फाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो हम जो बेसिकली जो यूज करने वाले हैं, और एक जो कमांड होता है, कमांड से यदि आप बनाना चाहें, cat कैट अपर एरो बनाएंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं MUMBAI मुंबई फाइल, मुंबई फाइल 2, मुंबई फाइल यहाँ पे 2 कर दीजिए, कैट मुंबई फाइल 2। अब ये जब ग्रेटर देन लगा देंगे तो क्या होगा, आपकी फाइल भी बन जाएगी, और इस फाइल में कोई भी चीजें लिखनी है, ठीक है, तो ये कमांड लिखने से क्या होगा, आपकी फाइल भी बन जाएगी और लिखने के लिए आपको स्पेस भी देगा, ठीक है। या नहीं तो आप vi कमांड से आप सिंपल इसमें जा करके यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे अभी ये ग्रेटर देन स्पेस ग्रेटर देन मुंबई फाइल, एंटर कीजिए। अब यहाँ पे हम आपको स्पेस दे दिया, vi एडिट करके आप वहाँ पे लिख दीजिए या यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ऑल इज वेल, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल डी लिखेंगे, कंट्रोल डी, एंटर। कंट्रोल डी बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये भी जो है ना, हमने जो कंट्रोल डी मतलब लिख करके आपने ये कर दिया। अभी आप देखना चाहेंगे इसमें हमने क्या लिखा है, तो बेसिकली मुझे लगता है ये भी जो है ना, ये भी कोई बात नहीं, हमने कोड ही लिखा है, नाम लिख लीजिए। अभी जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करेंगे तो उस हिसाब से कोड लिख दीजिए इस फाइल में, उसको आप पुश करेंगे। तो वही हमने क्या लिखा है, ऑल इज वेल, बस। और इस मुंबई फाइल में 2 में आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। हमें लगता है कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाए आप कि ये क्या, बेसिकली जब मैं कंट्रोल डी दबा रहा था ना, तो ये भी बेसिकली इसमें ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया, इसीलिए। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि इसे हम ना लिखें, तो आप RF कीजिए, और आप चाहते हैं कि इसको हमें मुंबई 1 को भी डिलीट कर देते हैं, और साथ साथ आप चाहते हैं कि इसको भी डिलीट कर दें, भाई हम दोनों को डिलीट कर देते हैं। अभी ls करेंगे तो देखिए अभी आपके पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फिर से फाइल लिख लेते हैं, कैट फाइल, और यहाँ पे एंटर कीजिए। यहाँ पे फिर से लिखिए ऑल इज वेल, ठीक है।
अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल यहाँ पे डी क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी डी क्लिक हो गया। अभी कैट कमांड से देखिए, पहले एलएस देखिए कि हमारा फाइल क्या क्रिएट हुआ। देखिए हमारा फाइल तो क्रिएट हो गया। अभी कैट कमांड से इसको आप देख सकते हैं, मुंबई फाइल 2, एंटर। देखिए अभी हमने क्या लिखा, ऑल इज वेल। अभी हम कौन से किस में काम कर रहे हैं, अभी जो हम काम कर रहे हैं कहाँ काम कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं इस वर्किंग डायरेक्टरी में। कहाँ काम कर रहे हैं, वर्किंग डायरेक्टरी। अब हम कहाँ काम करेंगे, अब हम इसको जो है इसमें स्टेजिंग एरिया में लेके जाएंगे, स्टेजिंग एरिया। क्योंकि गिट वर्किंग डायरेक्टरी को नहीं समझता, गिट हमेशा स्टेजिंग एरिया को समझता है, ठीक है। तो आइए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद कर देखिए हमने ये कमांड लिख दिया कंट्रोल डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी जब आप गिट स्टेटस में जाएंगे, ये जो कमांड है, तो देखिए गिट स्टेटस आपको क्या बताएगा, गिट स्टेटस देखिए क्या बताता है, पढ़ते जाइए। ऑन ब्रांच, अभी ये कौन से ब्रांच में है, मास्टर ब्रांच में। नो कमिट, आपने अभी तक कमिट नहीं किया है, ठीक है। टू इंक्लूडेड व्हाट विल बी कमिटेड, अभी देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये क्या है, रेड में, रेड में है। नथिंग एडेड टू कमिट बट अंडरटेक फाइल प्रेजेंट। अब इसको कमिट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड, क्या करना पड़ेगा हमें, गिट ऐड करना पड़ेगा। तो आपके कमांड क्या है, अभी देखिए गिट ऐड और डॉट लगाएंगे। अब जैसे ही आप डॉट लगाएंगे, देखिए गिट ऐड और यहाँ पे डॉट यूज कीजिए, डॉट यूज करेंगे तो ऐड। अब फिर से जब आप स्टेटस देखेंगे तो क्या कहता है स्टेटस, अभी देखिए कैसे वेरी करेगा, देखिए न्यू फाइल मॉडिफाई टू, देखिए अब ये क्या कह रहा है, अभी भी ये क्या कह रहा है, नो कमिट येट। यहाँ भी क्या कह रहा था, नो कमिट येट। बेसिकली अब जो आप हैं, आप कौन से स्टेज में हैं, अभी जब आप इसमें जाएंगे तो दोस्तों अभी आप इस स्टेजिंग एरिया में आ गए। अब यहाँ से जो है ना गिट आपके कोड को रीड करना चालू कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, गिट ऐड हमने कर दिया, ठीक है। अब कमिट करना है, कमिट करना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे गिट कमिट करते हैं। अब इस कोड को कमिट करते हैं, कहाँ पे कमिट करेंगे, इस एरिया में कमिट करेंगे जहाँ हमारा एक लोकल एरिया होगा वो, ठीक है, और जहाँ हमारा एक ब्रांच डेवलप होगा और उस ब्रांच को हम इस सेंट्रल रेपो में पुश करेंगे, ठीक है। गिट कमिट, और हमारा कमिट कहाँ करेंगे, ब्रांच, मेन ब्रांच, मास्टर ब्रांच। देखिए ये क्या कह रहा है, ब्रांच आपका क्या है, मास्टर, तो आपने क्या लिखा, मास्टर। अब जो गिट करेंगे ना तो इसको आप ये लिख दीजिए, आप टैग दे दीजिए। क्यों टैग दे दीजिए, ताकि आईडी तो बेसिकली वो आईडी रहती ही है कि जब आप कमिट करेंगे ना तो कोड आपके लोकल रेपो में जाके वो ऐड हो जाएगा, लोकल रेपो में वो कमिट हो जाएगा। बट क्या वो 40 अल्फाबेटिकल कैरेक्टर में रहेगा वो। और भी तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ होता है, तो उसको और इजीली आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, इजीली आइडेंटिफाई करना पड़े तो इजीली आइडेंटिफाई, इसलिए यहाँ पे हम दे देते हैं माई फर्स्ट। मान लीजिए आपने फर्स्ट कमिट यहाँ पे डाल दीजिए फ्रॉम। अब मुंबई, मुंबई में है, मुंबई में कौन से सिटी में है वो भी आप डाल सकते हैं, तो तत्काल आप मुंबई ही डाल दीजिए, मुंबई डाल दीजिए, ठीक है, एंटर कर दीजिए। देखिए अभी ये क्या कह रहा है, वन फाइल चेंज्ड, ठीक है, और वन इंसर्शन हुआ है। क्रिएट मोड, क्रिएट मोड में है वो, ठीक है। मुंबई फाइल का नाम क्या था, मुंबई फाइल 2, देखिए जो क्रिएट। अभी आप गिट स्टेटस देखिए, अभी गिट स्टेटस क्या कहता है, क्लिक कीजिए गिट स्टेटस। देखिए गिट स्टेटस क्या कह रहा है, ऑन मास्टर ब्रांच, वर्किंग ट्री क्लीन, नथिंग टू कमिट। इससे पहले क्या कह रहा था ये, नो कमिट येट,
गिट स्टेटस में नो कमिट येट, जब तक आपने ऐड नहीं किया था तो क्या था, रेड में बता रहा था, रेड में बता रहा था। अब आपने ऐड किया तो आप स्टेजिंग एरिया में चले गए और वो फाइल ग्रीन हो गई, ठीक है। अब उसको आपने क्या किया, स्टेजिंग एरिया से आपने क्या किया, लोकल रेपो में भेज दिया, और लोकल रेपो में एक ब्रांच, मास्टर ब्रांच नाम का एक फाइल बना, ठीक है। और उस ब्रांच में आपने इसमें जो भी कोड लिखा इस फाइल में वो यहाँ पे चला गया। अभी अब किसने लिखा, क्या लिखा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, गिट लॉग। गिट लॉग देखिए, गिट लॉग में देखिए मैंने बोला था ना 1640 कैरेक्टर का वो अल्फाबेटिकल, जो मैंने इससे पहले दोस्तों बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किया है, तो आप मेरे उसको लेक्चर्स डिस्कशंस को जाके देख सकते हैं। देखिए 40 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो देखिए ये कमिट आईडी है, क्या है ये, कमिट आईडी। कौन से ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में। ऑथर कौन है, सौरभ। इसलिए दोस्तों हमने क्या किया था, यूजर नेम लिखा था, कितने तारीख को, इतने तारीख, माई फर्स्ट कमिट, ठीक है, माई फर्स्ट कमिट। अब जो हमने ये कमिट लिखा है इसको हमें कहाँ भेजना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी देखिए, अभी आपने क्या देखा, गिट लॉग, ठीक है। गिट लॉग आपको बता दिया कि किसने लिखा, कब लिखा। अभी आप ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है लिखा हुआ, इसके अंदर क्या, तो हम क्या यूज करेंगे, गिट शो। यहाँ पे गिट शो, यहाँ पे लिखिए गिट शो, गिट शो कीजिए, और इसके जो है ना 6 वर्ड जो है ना यहाँ से लिखिए, पूरा मत लिखिए, 4-5 वर्ड लिखिए बस आईडी का, और यहाँ पे एंटर कर। देखिए गिट शो कमांड देखिए क्या बता रहा है, ये ऑथर भी बता रहा है, माय फर्स्ट कमिट। देखिए अभी देखिए टैग में ढूंढना थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि मल्टीपल कोड यदि आप लिखेंगे, मान लीजिए एक कोड लिखा आपने, ठीक है, एक कोड लिखा आपने, उसको लोकल रेपो में भेज दिया, स्टेजिंग एरिया से लोकल रेपो में भेज दिया, तो आईडी जनरेट करेगा 14 की का। अब लेकिन हमने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या लिख दिया, माय फर्स्ट कमिट फ्रॉम मुंबई। तो हमने क्या किया, इस कोड को हमने लिख दिया, ये देखिए माय फर्स्ट कोड, माय फर्स्ट कमिट फ्रॉम मुंबई। तो ये क्या दे दिया, बेसिकली टैग दे दिया कि इस टैग से मेरा पहला कोड है, और क्या लिखा है, ऑल इज वेल, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं इसको मुझे भेजना है, कहाँ भेजना है, सेंट्रल रेपो। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो देखिए ये हमने क्या किया, ये हमारा जो अभी हमने बनाया था, जो हमने अभी बेसिकली बनाया था, तो वहाँ पे क्या था, न्यू। तो हम न्यू नाम से क्या करते हैं, एक रेपो क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम डाल देते हैं MUMBAI मुंबई, मुंबई रेपो RABH, मुंबई रेपो सौरभ नाम से हम एक रेपो बना देते हैं, ठीक है। एक मतलब कहने का मतलब है कि आप जब कोड भेजेंगे सेंट्रलाइज रेपो में, ठीक है, तो आप ऐसे भेजेंगे कोई भी कोड, तो वहाँ भी तो एक फाइल्स होनी चाहिए ना, फोल्डर्स होनी चाहिए ना, जिसमें आप अपना कोड भेजेंगे। तो आप ऐसा ही समझिए कि हमने एक फोल्डर बना लिया जिसका नाम हमने पब्लिक रख दिया, इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं। उसका नाम हमने क्या रखा, ये रखा, ठीक है। और इसको यहाँ से क्रिएट रेपो कर देते हैं, पब्लिक प्राइवेट दोनों हो सकता है, लेकिन हम पब्लिक यूज करेंगे। अभी देखिए ये क्रिएट हो गया हमारा। क्रिएट होने के बाद देखिए ये आपको खुद बताता है, क्रिएट न्यू रेपोजिटरी जब आप बना देते हैं, उसमें जब आप फाइल्स बेसिकली आप कर देते हैं, तो आपको क्या क्या यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक URL दे देता है, क्योंकि इसी सेंट्रलाइज रेपो में भेजना है, तो कुछ तो आपको चाहिए, कुछ तो URL चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इस रेपो से कनेक्ट होने के लिए, इस रेपो से कनेक्ट होने के लिए पहले आप अपने लोकल रेपो से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा। तो आप क्या कमांड यूज करेंगे, गिट रिमोट। रिमोट का मतलब क्या हुआ, रिमोट दूसरी जगह, दूसरी जगह का मतलब क्या हुआ, सेंट्रलाइज रेपो, ठीक है। रिमोट को आप ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड ओरिजिन,
ठीक है। इस ओरिजिन को रिमोट से आप ऐड करेंगे और उस ओरिजिन का आप क्या करेंगे, नाम दे देंगे। ये क्या है, नाम ओरिजिन। ये या तो ये यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी कर लीजिए, एक ही बात है। देखिए क्या है, github.com। देखिए यहाँ से देखिए क्या है, github.com। ठीक है। नाम क्या है हमारा, ये यूजर, इसी नेम से हमने गिटहब क्रिएट किया ना। देखिए हमारा ये यूजर नेम, ये देखिए ये, ठीक है। देखिए ये नाम हो गया। फिर उसके बाद जो हमने फोल्डर बनाया, यही फोल्डर बनाया था। और यहाँ पे डॉट गिट जो सेंट्रलाइज रेपो ऑटोमेटिक जनरेट करता है। तो सिंपल, ये कॉपी कीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन गिट रिमोट, ठीक है। अब ये कमांड होता है, आप कनेक्ट हो जाइए सेंट्रलाइज रेपो से। तो सबसे पहले आप सेंट्रलाइज रेपो से आप कनेक्ट हो जाइए। अभी देखिए, अभी क्या हुआ, सेंट्रलाइज रेपो से आप कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्ट होने के बाद ये आपको खुद बताता है, उसके बाद आप क्या करो। अब हम चाहते हैं इसको पुश करने के लिए, क्या चाहते हैं, इसे पुश करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पुश करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखिए खुद बता रहा है। आप क्या करो, गिट पुश, और आपने जो कोड लिखा है वो कौन से ब्रांच में लिखा है, मास्टर ब्रांच में लिखा है। तो यहाँ पे मास्टर। अब बेसिकली जब आप क्रिएट करते हैं ना, ये जब क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये यूआरएल से आप क्या हो, ये यूआरएल से आप कनेक्ट हो गए, मतलब आप गिटहब रेपो से कनेक्ट हो गए। रिमोट, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो आप जो पुश करेंगे, किसके ओरिजिन से पुश करेंगे, इसके ओरिजिन से आप पुश करेंगे। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि गिट रिमोट, ये आपका गिट रिमोट है, ठीक है। ऐड ओरिजिन, और ओरिजिन क्या है हमारा, ये, ठीक है। मास्टर ब्रांच, अभी आप क्या करेंगे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर ब्रांच में आपने जो कोड डाला है। देखिए यहाँ पे क्या क्या बता रहा है, देखिए ऑथर ये है, मुंबई फाइल 2 है, ठीक है, जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये चीजें बता रहा है। और अभी आप कौन से ब्रांच में है, तो आप देखिए ऑन ब्रांच, हमने जब गिट स्टेटस चेक किया था तो वो बता रहा है ऑन ब्रांच मास्टर, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखा है, मास्टर। आप चेंज कर सकते हैं ये मास्टर ब्रांच चेंज, लेकिन जो आपने जिस ब्रांच में आपने अपना कोड रखा है वही ब्रांच आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। अभी देखिए क्या कह रहा है, यूजर नेम। यूजर नेम किसका दोस्तों, यूजर नेम किसका, अब आपको यूजर नेम किसका मांग रहा है, ये यूजर नेम। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यूजर नेम, इसलिए हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। अभी ये क्या कह रहा है, पासवर्ड। तो अभी जो आप बेसिकली जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड नहीं लेगा, यहाँ से बेसिकली आपको एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा। टोकन कैसे जनरेट करते हैं, टोकन कैसे जनरेट करते हैं, यहाँ से बेसिकली जो आपने यूजर बनाया वो नहीं लेगा, आपको एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा। टोकन कैसे जनरेट करते हैं, यहाँ पे इस पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद आप डेवलपर सेटिंग में यहाँ पे जाएंगे, और डेवलपर सेटिंग में जाने के बाद पर्सनल एक्सेस टोकन में जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन होगा, फाइन एंड टोकन। हम टोकन क्लासिक पे क्लिक करेंगे, और टोकन क्लासिक पे देखिए ऑलरेडी हमारे पास टोकन जनरेटेड है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसको डिलीट कर देंगे, नया टोकन हम जनरेट करेंगे। देखिए इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जनरेट न्यू टोकन, इसको क्लिक करेंगे, और बीटा पे क्लिक नहीं करेंगे, जनरेट न्यू टोकन क्लासिक, इसको क्लिक कीजिए। अब इसका नाम दे दीजिए, नाम दे देते हैं MUMBAI, मुंबई, मुंबई फाइल 1 2, जो भी नाम देना,
और यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, कुछ आपको वो करना पड़ेगा, क्लिक करने पड़ेंगे, यहाँ पे एक्सेस देना पड़ेगा। ये जो टोकन आपने जनरेट करेंगे तो आपको बेसिकली इस टोकन को एक्सेस देना पड़ेगा। तो एक्सेस क्या क्या देना पड़ेगा, ये की देना पड़ेगा, ये की शेयरिंग की, एडमिन की, प्रोजेक्ट, ऑडिट लॉग, ठीक है। उसके बाद ये एंटरप्राइज देना है तो दे दीजिए, ये देना पड़ेगा, यूजर्स ये देना पड़ेगा, गिट देना पड़ेगा, वेब हुक देना पड़ेगा, तो ORG ये दे दीजिए। उसके बाद राइट ये दे दीजिए। तो जो जो मैं बता रहा हूँ आप वही सब क्लिक कीजिए, नहीं करेंगे क्लिक तो आपका ये पुश नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और, जब आप जनरेट करेंगे ना टोकन, दोस्तों ध्यान रखिएगा, दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे ही टोकन जनरेट करेंगे तो 1 टाइम ही जनरेट होगा, तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो मैंने क्या बताया, हमारा रेपो पे ये क्लिक होना चाहिए, उसके बाद वर्क फ्लो पे आपके क्लिक होने चाहिए, उसके बाद आपको किस पे क्लिक होना चाहिए, इस पे क्लिक नहीं करेंगे तो भी चलेगा, राइट करना चाहते हैं तो डाल दीजिए, पैकेज रजिस्ट्री जो भी है। उसके बाद आपको कहाँ करना है, एडमिन एंटरप्राइज, देखिए एडमिन ORG, एडमिन ORG, देखिए एडमिन GPG की, देखिए यहाँ पे एडमिन GPG की कहाँ है, एडमिन GPG की। उसके बाद एडमिन एंटरप्राइज जो हमने पहले से क्लिक करके रखा है। उसके बाद राइट डिस्कशंस, इसको भी आपको क्लिक करके रखना है, फिर ये इसको भी क्लिक करके रखना है। देन आप क्या करेंगे इसको जनरेट टोकन कर देंगे। जनरेट टोकन करने के बाद दोस्तों ये एक ही बार दिखेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और यही चीज़ें जो है ना, आप क्या करेंगे, यहाँ पे जा करके आप क्या करेंगे दोस्तों, राइट क्लिक करेंगे, बेसिकली ये पेस्ट हो गया, राइट क्लिक जैसे ही किए ना, ये बेसिकली क्या हुआ, पेस्ट हो गया। अभी आप क्या करेंगे, एंटर, ये दिखेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा, आपका माउस का लेफ्ट क्लिक ने राइट क्लिक को, जब आप EC2 इंस्टेंस AWS के EC2 पे जाएंगे तो आपको राइट क्लिक जैसे ही करेंगे, यदि आपको पेस्ट करने का ऑप्शन आ गया तो आप पेस्ट कर दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो मतलब वो क्लिक हो गया, आप एंटर कीजिए। ये क्या कह रहा है, इनवैलिड यूजर नेम। अभी आप क्या कीजिए, इसको यहाँ पे कॉपी कीजिए, ठीक है। ठीक है, हमारा ये है, इसको एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद ये क्या कह रहा है, अभी देखिए ये हो गया, तो इसको क्या कीजिए, इसको वो कर लीजिए, ठीक है। होने के बाद आपने कॉपी कहाँ किया है, यहाँ पे इसे कॉपी किया है, तो इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे माउस का राइट क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए सीधा। क्या कह रहा है ये, ऑथेंटिकेशन फेल। क्यों कह रहा है ये ऑथेंटिकेशन फेल, शायद हम कुछ मिस कर रहे होंगे इसलिए ऑथेंटिकेशन फेल बता रहा है।
कॉपी कीजिए, फिर से इसको आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए यू, फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन फेल, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप यही है ना, यहाँ से आप क्लिक कीजिए। एक बार हम फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, बेसिकली यहाँ से ये इतना ही है, ठीक है। इसको आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद ये क्या कह रहा है, आप पासवर्ड, यही था ना, ये बार बार जो है ना फेल बता रहा है। एंटर कीजिए, देखते हैं होता है, देखिए हो गया। तभी हम मिस कर रहे थे। बेसिकली क्या होता है कि जब आप टोकन जनरेट करते हैं ना दोस्तों, जनरेट करते हैं तो थोड़ा सिंकअप होने में टाइम लगता है, इसलिए वो तभी नहीं हो रहा था। अभी देखिए ये हो गया, देखिए क्या कह रहा है, डन, ये डन हो गया। ये देखिए ये डन हो गया, देखिए ये न्यू ब्रांच क्या है, मास्टर, 3 में से 3, ये चला गया, ये सेंट हो गया। अब सेंट हो गया तो कहाँ सेंट हुआ वो देखते हैं, यहाँ पे हुआ या नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपने किस नाम से बनाया था, मुंबई नाम से, तो इस रेपो पे सर्च कर लीजिए, MUMBAI, मुंबई नाम से आपने क्या बनाया था। देखिए यहाँ पे अपडेट 1 मिनट एगो, मुंबई रेपो, यही बनाया था ना। इसको क्लिक कीजिए, देखिए देखिए यहाँ पे मुंबई फाइल 2, यही फाइल है ना, मुंबई फाइल 2, देखिए यही फाइल है ना। अभी ये फाइल आपके सेंट्रलाइज रेपो में दोस्तों ये आ चुका है। तो इसको आप क्लिक कीजिए, देखिए आपने क्या लिखा है, देखिए ऑल इज वेल, यही लिखा था ना। अब मान लीजिए कि आपको कोई कोड लिखना था, तो वो कोड यहाँ पे दिखता आपको, वो कोड आपको यहाँ पे दिखता, ठीक है। अभी आप चाहते हैं कि कुछ चीजें हमने हमने अभी आपने भेज दिया, कोड लिखा और अपने, आप चाहते हैं कि उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें ls कीजिए। ls करने के बाद आपके पास ये फाइल है, ठीक है। आप चाहते हैं इसमें कुछ और हम ऐड करें, तो क्या लिखेंगे, कैट, और ये जो फाइल है क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कि DEVO DevOps is a good प्रोफाइल, ठीक है। एंटर कीजिए, यहाँ पे कंट्रोल और D कर दीजिए, ठीक है। कैट, यदि आप देखना चाहते हैं इसके अंदर क्या है, तो देखिए आपने, देखिए अभी आप बोलेंगे कि जो हमने प्रीवियस जो लिखा था वो तो हमें कुछ दिखा ही नहीं, अभी तो हमने यही, अब इससे हमने तो इसी फाइल में ऐड किया, वो भी दिखना चाहिए। तभी आप गिट स्टेटस देखेंगे तो क्या आपको दिखेगा, अभी आप यदि गिट स्टेटस देखेंगे, गिट स्टेटस तो क्या दिखेगा, देखिए रेड में दिखेगा, क्योंकि आप जो है ना इस फाइल में जब आप काम करते हैं तो एक कॉपी तो आपकी पहले से बनी हुई है वहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे बेसिकली एक कॉपी आपकी बनी हुई है, उसी फाइल को तो आप ऐड कर रहे हैं ना। तो ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बता रहा है कि आपने मॉडिफाई किया है, इससे पहले आपने क्या किया वो नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा कब, जब आप उसको इसमें कमिट कर देंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, हमें हमें ऐड करना पड़ेगा, गिट ऐड, यहाँ पे डॉट लगा दीजिए और ऐड कर दीजिए। अभी आप यहाँ से गिट स्टेटस देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए मॉडिफाई टू, देखिए मॉडिफाई टू हो गया। अब इसको गिट कमिट करना है तो यहाँ पे लिख दीजिए गिट कमिट -m, और यहाँ पे जो नया चीज, नया कोड उस फाइल में जो आपने अपडेट किया, यहाँ पे लिख दीजिए
माई सेकंड कोड, ठीक है, फ्रॉम मुंबई, एंटर कीजिए, ठीक है। आपने उसे पुश कर दिया। अब आप देखिए, अब आप गिट स्टेटस देखिए क्या कहता है। अभी देखिए क्या कह रहा है, गिट स्टेटस ऑन ब्रांच, योर ब्रांच इज हेड ऑफ मास्टर वन, ठीक है। आपने क्या किया, कमिट कर दिया, कमिट कर दिया, वन फाइल चेंज्ड, वन इंसर्ट, ठीक है। आपने डिलीशन अभी नहीं किया है कुछ भी, ठीक है। आपने क्या किया, सिंपल आपने ऐड कर दिया है। तभी आपको देखना है तो आप देखिए क्या गिट स्टेटस, आप देखेंगे गिट लॉग, क्या गिट लॉग, गिट लॉग। अभी देखिए जो पहले हमने कमांड लिखा था ये क्या है, फर्स्ट कमिट, देखिए ये फर्स्ट कमिट कितने बजे हमने लिखा ये भी दिखा दिया। जो पहला कमांड हम लिखते हैं, जो हमने दूसरा कमांड लिखा, देखिए सेकंड कोड, ये देखिए सबसे ऊपर आता है, ठीक है। अब इसके अंदर यदि हमें कुछ देखना है तो आप देख लीजिए। अब बेसिकली आपको गेट SHOW गेट शो, और इस आईडी को आप अभी देखिए ऊपर वाला कोड ये है जो आप भेज चुके हैं, और जो डेवऑप्स इज ए गुड प्रोफाइल, ठीक है, ये आपने ऐड किया है। तो अब बेसिकली आपको वो फाइल दिखा दिया। अब इसको पुश करना है, पुश करना है तो आपके पास कमांड है, आपके पास कमांड है। और यदि आप गिट लॉग फिर से देखना चाहते हैं तो गिट लॉग तो बेसिकली हम देख चुके हैं, देखिए गिट लॉग हम देख चुके हैं, तो हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं है ये चीज। तो ये कमांड हम क्या यूज करेंगे, देखिए आपका रिमोट ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, तो आपको ये बार बार ये कमांड ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि आपने ऐड करके रखा है, क्योंकि फाइनली भेजना इसी में है। तो आप सिंपल इसे पुश कर दीजिए, क्या करेंगे आप, सिंपल इसे पुश कर दीजिए। पुश करेंगे तो आपको क्या मांगेगा, ये बेसिकली आपका यूजर नेम है, ये यूजर नेम आइए यहाँ पे क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए। अभी आपसे क्या मांगेगा, ये वही कोड जो हमने जनरेट किया था, ये कोड कॉपी, कॉपी, और यहाँ पे दोस्तों आप माउस का राइट क्लिक जो है ना, क्लिक कर दीजिए, ये पेस्ट हो गया, दिखेगा नहीं। अब यहाँ पे सिंपल आप एंटर कर दीजिए, देखिए ठीक है। अभी देखिए कंटिन्यू है, देखिए अब इसने क्या किया, 5 जो है ना इसने भेज दिया, देखिए ये चला गया। अभी चला गया तो हम ये देखते हैं कि चला गया तो कहाँ गया, इसको आपको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए यही भेजा ना आपने, डेवऑप्स इज ए गुड प्रोफाइल, ये आ गया। यदि आप देखना चाहते हैं हिस्ट्री, तो ये देखिए हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए, ये आपका देखिए ये क्या है, ये आपकी कमिट आईडी है, क्या है ये, कमिट आईडी, माई फर्स्ट कमिट फ्रॉम मुंबई। इसलिए दोस्तों ये देखिए, ये तो आपको बहुत बड़ा, देखिए तो मैं 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 7। अब इसको मिलाने से अच्छा है कि ये क्या है, मेरा सेकंड कोड है, ये हमारा फर्स्ट कोड है। तो देखिए सेकंड कोड में क्या क्या है, क्लिक कीजिए सेकंड कोड को, ये देखिए ये आपने पहले ऐड किया था, ये आपने बाद में ऐड किया, और उसकी कमिट आईडी क्या है, 2A6F। देखिए यहाँ पे 2A6F होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 2A, देखिए 2A6F है ना, 2A6F। यहाँ पे भी देखिए क्या है, ये 2A6F। तो दोस्तों इस तरीके से हम कोड को गिट से गिटहब में पुश करते हैं। ये और भी दोस्तों इसके बारे में जो है ना नेक्स्ट डिस्कशंस में हम करेंगे। तो ये
किस हिसाब से दोस्तों? बेसिकली गिट में एक डेवलपर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे कोड लिखता है, एक फाइल बनाता है, फिर उसको स्टेजिंग एरिया में, वर्किंग डायरेक्टरी में वो अपने कोड को लिखता है, फिर उसको स्टेजिंग एरिया में पुश करता है, क्योंकि गिट स्टेजिंग एरिया को समझता है। फिर स्टेजिंग एरिया से वो कमिट करता है। कहाँ पे कमिट करेगा वो? लोकल रेपो में कमिट करेगा। लोकल रेपो में एक मास्टर ब्रांच की बाय डिफॉल्ट एक फाइल फाइल बनती है, और उस फाइल में वो फोल्डर बनती है, और उस फोल्डर में बेसिकली आप एक फाइल बनाते हैं। जो भी आपने कोड लिखा है, गिट लॉग से आप ये देखते हैं कि किसने क्या किया है, और यदि देखना है तो गिट शो से हम उसे देखते हैं। फिर उसको जो सेंट्रलाइज रेपो में आप फोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर को पहले कनेक्ट करते हैं। किससे? हम अपने गिट से कनेक्ट करते हैं। और उसके कमांड क्या है? जो जैसे ये देखिए, ये क्या है, हमने क्या किया, गिट रिमोट ऐड, इस कमांड से हमने क्या किया, ऐड किया। फिर हम उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे। अब एक कोड को हमने लिख दिया, तो ये कमांड हम यहाँ पे रन नहीं किया, हम डायरेक्ट क्या किया, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, क्योंकि हम मास्टर ब्रांच में उसको पुश कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके ब्रांच क्या है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्रांच है वो क्या है, ये देखिए मास्टर ब्रांच। इस पे आप क्लिक कीजिए, क्लिक करेंगे तो देखिए ये है। हिस्ट्री में जाइए तो आपका जो लेटेस्ट कोड है, देखिए 6 मिनट एगो, एक 27 मिनट एगो था। इसको देखना है तो इसको क्लिक कीजिए। ये आपका पहले का था, ये आपका बाद का कोड है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपने कोड को गिट से गिटहब में भेजते हैं। ये आपको कैसा लगा दोस्तों, आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। इससे आगे और भी डीप दोस्तों, और भी डीप जो है ना हम जाएंगे, ब्रांच कैसे चेंज करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।